हाँ जी बेटा, कैसे हैं आप सब। मैं जयराज सिंह स्वागत करता हूँ अपने चैनल शॉर्टकट बाबूजी पे। बेटा एक छोटी सी हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो मेरा चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। चलो आज बेटा हम बात कर रहे हैं आपके हाउ टू कंप्यूट टैक्स, या बेटा हम जो स्लैब बेटा हमें मिली है उसे हम यूज कैसे करते हैं। अगर बात स्लैब की आती है तो बेटा इससे पहले वाली वीडियो में बेटा जहां पे मैंने इंट्रोडक्शन दिया था आपको टैक्सेशन का, वहां बेटा मैंने सेक्शन 4 आपको समझाया था स्कीम ऑफ टैक्सेशन। अब स्कीम ऑफ टैक्सेशन कहता क्या बेटा, हमारे पास एवरी पर्सन कितने थे? 7 थे। इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एओपी, बीओआई, एनी लोकल अथॉरिटी और अदर्स। और बेटा हमने बात की थी आपके एक इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई हमारे पास इंडिविजुअल के रिगार्डिंग बेटा जो आपको बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट और बेटा जो स्लैब रेट मिली है उस स्लैब के अकॉर्डिंग बेटा हम टैक्स कैसे कंप्यूट करेंगे। तो बेटा एक छोटे से एग्जांपल ले लेते हैं इसमें। और इतनी बेटा मेरी पर्सनल गारंटी है, अगर आपने पार्ट 1 देखा है तो बेटा आपको पार्ट 2 में जो टैक्स निकालना सीखना है बेटा आप कभी नहीं भूलोगे। देखा है? बिल्कुल भी नहीं। देखो सबसे पहले बेटा बात करता हूं आपके मिस्टर ए की। बेटा इस वीडियो को समझने के लिए बेटा यहाँ पे जो क्वेश्चन बेटा मैं आपको करा रहा हूँ, जो एग्जांपल ले रहा हूँ, इसे बेटा समझने के लिए आपको पार्ट 1 देखना ही पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि बेटा बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जो मैंने आपको बताई है, जो स्लैब रेट समझाई है, वो इससे पहले वाली वीडियो में समझाई है। यहाँ तो बेटा मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एग्जाम्पल के थ्रू टैक्स कैसे निकालते हैं वो बता रहा हूं, ठीक है। अब मान लीजिए बेटा हमारे पास कोई मिस्टर ए है जो कि इंडिया में रेजिडेंट है। अब बेटा इनकी एज अज्यूम कर लेते हैं 41 एंड बेटा इनकी इनकम अज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं बेटा ये कमा रहे हैं साल का 5,60,000 रुपए। तो बेटा एक बार थोड़ा सा फ्लैशबैक में चले जाते हैं भाई, जहां बेटा मैंने आपकी लास्ट वीडियो में बात की थी आपकी, अगर मेरी एज 60 से कम है, चाहे मेल चाहे फीमेल, अगर मैं इंडिया में रेजिडेंट हूं तो बेटा मुझे कौन सी बेटा बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट की कौन सी लिस्ट में डाला गया है? लिस्ट 1, जहां बेटा मेरे पास एग्जेम्पशन लिमिट कितनी है आपकी? 2.5 लाख की। अब बेटा मेरे पास मिस्टर ए है, इंडिया में रेजिडेंट है, एज 60 से कम है, तो बेटा कौन सी कैटेगरी में आ गया? फर्स्ट में। तो यहां बेटा सबसे पहले कहता भाई हमारे पास एग्जेम्पशन लिमिट कितनी है आपकी? 2.5 लाख। तो 5,60,000 में से पहले 2.5 लाख तो बेटा हो गए आपके नील, मतलब 2.5 लाख पे तो मुझे टैक्स देना ही नहीं है। लेकिन 2.5 लाख से तो इनकम ज्यादा है बेटा, तो इसका मतलब बेटा आप आ गए नेक्स्ट स्लैब में, 2.5 से 5 वाली में। और यहाँ कितना है बेटा हमारे पास? भैया यहाँ हमारे पास 5% है। अब बात आती है बेटा स्लैब यूज करने की। स्लैब बेटा बेसिकली ये शो करती है कि भाई 2.5 लाख तक तो आपको कोई टैक्स पे नहीं करना, लेकिन 2.5 से लेके 5 लाख, तो भैया 5 लाख तक मेरी जो स्लैब बन रही है बेटा, वो जो डिफरेंस आएगा वो बेटा कितने का है? ये 2.5 लाख रुपए का है। तो 2.5 लाख का 5% बेटा हमारे पास बनता है 12,500। दिक्कत यहाँ पे कोई? बिल्कुल भी नहीं। अब लेकिन दिक्कत बेटा मेरी ये है कि भाई 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक तो मैंने टैक्स निकाल लिया, मेरी इनकम तो 5,60,000 है। 5,60,000 का मतलब 5 लाख से कम है ज्यादा है? भैया क्या पूछ रहे हो ये भी? भैया ऑब्वियस ही बात है 5 लाख से तो ज्यादा है। तो जैसे बेटा 5 लाख से ज्यादा है, आप चले गए यहां नेक्स्ट स्लैब में 5 लाख से लेके 10 लाख। तो बेटा वहां पे रेट कितना हमारे पास? सीधा 20%। अब 5 लाख से लेके 10 लाख के बीच में बेटा हमारे पास डिफरेंस बनता है आपके 5 लाख का। लेकिन आपका बेटा यहाँ पे क्वेश्चन होना चाहिए, अरे सर 5 लाख से 10 लाख क्यों देख रहे हो? इनकम तो इसकी 5,60,000 ही है। बिल्कुल सही है। तो बेटा 5 लाख से लेके 5,60,000 के बीच में बेटा जो स्लैब बनेगी बेटा वो बनेगी आपके 60,000 रुपए की। और यहाँ 60,000 का 20% बेटा हमारे पास आएगा सिर्फ और सिर्फ आपका 12,000 रुपए। तो बेटा मेरी जो टैक्स लायबिलिटी बनेगी वो बनेगी बेटा 24,500 रुपए की। एंड यही बेटा एक चीज और ऐड कर लेते हैं इसमें, जो है बेटा आपका सेस 3% का। तो बेटा जो हमारे पास आएगा 3%, तो बेटा इसे हम बोल देते हैं आपकी टैक्स लायबिलिटी। दिक्कत कोई? क्लियर बेटा यहाँ पे?
सेम बेटा हमारे पास एक और एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए। मान लेते बेटा हमारे पास कोई मिस्टर बी है, ये भी बेटा इंडिया में रेजिडेंट है। अब चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एज लेते हैं बेटा इसकी 65। भैया अगर इसकी एज 65 है तो ये तो सेकंड कैटेगरी में चला गया। बेटा हम बनाइए एग्जांपल उसके अकॉर्डिंग रहे। अगर आप इंडिया में रेजिडेंट हो और एज बेटा मेरी 60 से प्लस है, तो इसका मतलब बेटा मैं पहुंच गया आपकी सेकंड कैटेगरी में, जहां बेटा मुझे मान लेते बेटा इनकी इनकम 9,90,000 है पूरे साल की। तो बेटा यहाँ पे हमारी एग्जेम्पशन कितने की है भैया? एग्जेम्पशन है 3 लाख। पहली वीडियो बेटा हमने अच्छे से देखी है तो हमें सारी की सारी एग्जेम्पशन याद है। तो भाई 3 लाख तक तो मुझे कोई टैक्स पे नहीं करना, अच्छी बात है, 3 लाख का बेनिफिट मिल गया। लेकिन जो 3 लाख से 5 लाख तक होगी बेटा हमारे पास स्लैब, वहां मुझे कितना टैक्स पे करना है? 5% पे करना है। तो भैया स्लैब कितनी बन रही है बेटा? 3 लाख से 5 लाख बेटा मेरी स्लैब बनी 2 लाख रुपए की, और 2 लाख का 5% बेटा मेरे पास आ गया 10,000। दिक्कत यहाँ पे कोई बिल्कुल भी नहीं। लेकिन भैया मेरी इनकम तो 5 लाख से ज्यादा है, भैया ज्यादा कमा रहा हूं तो ज्यादा ही होगी। तो 5 लाख से लेके 10 लाख के बेटा बीच में जो स्लैब बनेगी बेटा वहां पे आपको टैक्स पे करना पड़ता है 20%। अच्छी बात है। क्या मेरी इनकम 10 लाख से ज्यादा है? 9,90,000 है? नहीं। तो इसका मतलब बेटा मुझे 5 लाख से लेके यहां 9,90,000 बेटा इसके बीच की बेटा स्लैब चेक करनी है। तो बेटा जो डिफरेंस आ रहा है वो 4,90,000 का है। तो 4,90,000 का बेटा जो 20% आएगा हमारे पास, ये आएगा बेटा 98,000। तो बेटा मेरे पास जो टैक्स बनेगा बेटा वो आएगा 1,08,000, और इसमें बेटा मैं ऐड कर लूंगा आपका 3% का सेस। तो बेटा मेरे पास टोटल टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी आपकी। दिक्कत यहाँ पे कोई बिल्कुल भी नहीं है। मैं बेटा बार बार बोल रहा हूं, ये जो एग्जेम्पशन लिमिट है बेटा मैं आपको फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूं। तो बेटा एक बार फर्स्ट वीडियो जरूर देखनी है। एक और एग्जांपल बेटा हम लेते हैं मिस्टर सी। ये भी बेटा इंडिया में रेजिडेंट हैं और इनकी एज बेटा ले लेते हैं 83, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। बेटा मैंने आपको लास्ट वाले में इस वीडियो में बताया भी था, ये बंदा चीख चीख के कहता है भैया एक तो मेरी एज इतनी ज्यादा हो गई फिर भी आप हमसे टैक्स मांग रहे हो। तो डिपार्टमेंट क्या कहता है? कमा तो रहे हो ना, तो बेटा टैक्स तो पे करना पड़ेगा। हाँ लेकिन ये है कि भाई आप इतनी ज्यादा एज हो चुकी है फिर भी कमा रहे हो, तो बेटा आपको रिलैक्सेशन थोड़ा ज्यादा दे देंगे। तो बेटा अगर कोई इंडिविजुअल इंडिया में चाहे मेल चाहे फीमेल, अगर एज बेटा आपकी 80 से प्लस है और आप इंडिया में रेजिडेंट हो, तो बेटा आप आ जाओगे सुपर सीनियर सिटीजन की कैटेगरी 3rd में। देखिए बेटा हमारे पास, अब देखो ध्यान से, मान लेते हैं बेटा इसकी इनकम भाई इतनी ज्यादा एज हो गई, एक्सपीरियंस भी ज्यादा है, तो बेटा इनकम ले लेते हैं 13,10,000 रुपए पर एनम। दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। कहता है भाई सबसे पहले तो बेटा आपकी एग्जेम्पशन लिमिट कितनी है? भाई ज्यादा एज ज्यादा एग्जेम्पशन, तो 5 लाख तक आपको कोई टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। लेकिन बेटा डिपार्टमेंट भी कम नहीं है, 5 लाख तक का तो बेनिफिट दे दिया, लेकिन 5 लाख से 10 लाख सीधा वही बेटा जो सबके लिए है। 5 लाख से 10 लाख बेटा अगर आपकी इनकम है तो आपसे हम कितना टैक्स लेंगे? 20% लेंगे। तो बेटा आपकी इनकम 10 लाख से ज्यादा है, इसका मतलब बेटा पूरी स्लैब यूज होगी यहाँ पे। तो डिफरेंस बेटा मेरे पास आया 5 लाख का, और 5 लाख का 20% बेटा हमारे पास होता है आपका 1 लाख। दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। तो बेटा आप चले गए नेक्स्ट स्लैब में। भैया अबाउट 10 लाख कितना बेटा टैक्स स्लैब हमारे पास? 30% का। अब अबाउट 10 लाख भैया कितनी, 10 लाख से इनकम कितनी ज्यादा है? तो बेटा यहां से लेके बेटा यहां तक स्लैब बना लो, 10 लाख से लेके 13,10,000। तो बेटा हमारे पास जो डिफरेंस आ रहा है बेटा वो आ रहा है 3,10,000 का, और 3,10,000 का 30% बेटा हमारे पास कितना आएगा आपका? 93,000।
तो बेटा 1,93,000 बेटा हमारे पास आ गया आपका टैक्स। इसमें ऐड कर लेंगे बेटा आपकी सेस जो कि 3% है, तो बेटा हमारे पास आ जाएगा आपका टोटल टैक्स। देखते हैं यहाँ पे कोई बिल्कुल भी नहीं, लेकिन बेटा जो समझने वाली चीज है वो ये है। मैंने बेटा लास्ट वीडियो में आपको बार बार बेटा इसी चीज के लिए बोला था, मिस्टर डी मान लेते हैं हमारे पास कोई, जो कि बेटा इंडिया में नॉन रेजिडेंट है। कौन है? नॉन रेजिडेंट। और अब चाहे बेटा आपकी एज 35 हो कैटेगरी 1, आपकी एज 63 हो कैटेगरी 2, 80 से प्लस बेटा कैटेगरी 3। यहां बेटा बेनिफिट अगर रेजिडेंट हो 5 लाख का है, यहां बेनिफिट बेटा आपके 3 लाख का अगर रेजिडेंट हो, और यहां बेटा हमारे पास 2.5 लाख का है। लेकिन नॉन रेजिडेंट के लिए बेटा बेनिफिट है ही नहीं। क्यों भैया? नॉन रेजिडेंट को हमने बेनिफिट दिया ही नहीं, हमने बेनिफिट दिया है अगर आप इंडिया में रेजिडेंट हो तो नॉन रेजिडेंट के लिए बेटा हमारे पास एग्जेम्पशन लिमिट कितनी है भैया? सबसे पहले तो बेटा इसकी इनकम मान लेते हैं बेटा, इसकी इनकम हमारे पास 6,50,000 रुपए की, चाहे बेटा वो कितनी भी हो। लेकिन एग्जेम्पशन बेटा हमें जो प्रोवाइड की गई एज अ नॉन रेजिडेंट, तो बेटा वो मिली हमें सिर्फ और सिर्फ आपके 2.5 लाख तक की। देखते हैं यहाँ पे कोई, यहाँ बेटा मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर रेजिडेंट हो तो 3 लाख का बेनिफिट है अगर एज 60 से प्लस है, चाहे मेल चाहे फीमेल। अगर 80 से प्लस हो, इंडिया में रेजिडेंट हो, मेल हो चाहे फीमेल हो, बेटा 5 लाख। लेकिन अगर नॉन रेजिडेंट हो गए गलती से बेटा, तो भैया गलती का हर्जाना ऐसे भुगतना पड़ जाएगा भैया। वहां 3 लाख का बेनिफिट मीन्स 50,000 ज्यादा, फिर 80 प्लस होती है बेटा 5 लाख मीन्स 2.5 लाख एक्स्ट्रा बेनिफिट। अगर लेना है तो बेटा इंडिया में आपको रेजिडेंट होना पड़ेगा। नॉन रेजिडेंट होती बेटा हमने सारे बेनिफिट आपसे छीन लिए, तो भैया 2.5 लाख तक तो मुझे कोई टैक्स पे नहीं करना। लेकिन भैया 2.5 लाख से लेके 5 लाख बेटा ये बनेगा 5%। स्लैब बनी बेटा मेरी 2.5 लाख की, 2.5 लाख का 5% बेटा हमारे पास कितना आता है? ये आएगा बेटा आपका 12,500। लेकिन मेरी इनकम तो बेटा 5 लाख से ज्यादा है, तो बेटा मैं पहुंच गया आपकी नेक्स्ट स्लैब में, जहां बेटा रेट आपका 20% लगना टैक्स। लेकिन 5 लाख से इनकम 10 लाख तक है, बिल्कुल भी नहीं भैया। 5 लाख से लेके 6,50,000, तो बेटा 1.5 लाख का 20% ये आएगा बेटा हमारा 30,000। तो बेटा मेरी जो टैक्स लायबिलिटी बनेगी वो बनेगी 42,500। ऐड करेंगे बेटा इसमें 3% का सेस, तो बेटा मेरी टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। देखते हैं पे कोई, अगर बेटा आपने पार्ट 1 देखा है तो बेटा पार्ट 2 आपको क्लियरली समझ आएगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है बेटा तो आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है बेटा। और हम्बल रिक्वेस्ट बेटा हमेशा की तरह वही, भैया अगर वीडियो अच्छी लग रही है और भी वीडियो चाहिए तो बेटा मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।